अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू ऑल स्टूडेंट दिस इकोनॉमिक सेशन। चैप्टर नंबर 7 आबादी, जिसे गुजराती में कहते हैं वस्ती। पिछले सेशन में हमारा चैप्टर नंबर 6 बेरोज़गारी पूरा हुआ था। आज से हम नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं आबादी। इस वक्त दुनिया की आबादी 7 अरब से ज़्यादा पार कर चुकी है। जब हिंदुस्तान की आबादी 1.5 अरब तक पहुंच चुकी है तो बढ़ती आबादी के तबादला ख्याल करना बहुत ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि बढ़ती आबादी को पूरा करना और उसकी बुनियादी ज़रूरत को पूरा करना हुकूमत के लिए, सरकार के लिए एक बुनियादी मसला बन चुका है। हर मुल्क में कुदरती वसाइल बहुत अहम होते हैं, क्योंकि कुदरती वसाइल की मदद से माशी तरक्की होती है। माशी तरक्की की वजह से मुल्क की तरक्की होती है। कुदरती वसाइल और कुदरती वसाइल के इस्तेमाल के दरमियान अहम 2 उमूर हैं। इस तरह आबादी का मुताला मुल्क की माशियत में ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि आबादी में इजाफ़ा ज़्यादातर मसाइल से जुड़ा हुआ होता है। अब हम देखते हैं आबादी का धमाका या आबादी का विस्फोट। हिंदुस्तान में शरह पैदाइश में तेज़ी से कमी होने की वजह से खालिस में इजाफ़ा होने की वजह से शरह में तेज़ी होने में इजाफ़ा हुआ, जिसको आबादी का धमाका कहते हैं। शरह अमवात में कमी वाक़ हो और शरह पैदाइश में इजाफ़ा हो तो उसे क्या कहते हैं? आबादी का धमाका। तो हिंदुस्तान में शरह पैदाइश में इजाफ़ा होता जा रहा है और शरह अमवात में कमी वाक़ होती जा रही है, जिसे आबादी का धमाका कहा जाता है। आबादी में इजाफ़ा दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे अहम मसला है, क्योंकि आबादी बढ़ने के साथ साथ बहुत सारी चीज़ों में मसाइल पैदा होती है, जैसे रोज़गारी, गरीबी में इजाफ़ा होता है, बेरोज़गारी में इजाफ़ा होता है, रहने, काम, ज़राअत, खेती बाड़ी, हर चीज़ में रोज़गार की जो अहदे होते हैं, काम करने की जगह होती है। ये तमाम चीज़ों में सरकार को बहुत सारी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। हिंदुस्तान की इस हकीकत के मुतशना नहीं है कि दुनिया की आबादी पहले की बनिस्बत तेज़ रफ्तार से बढ़ती जा रही है। हिंदुस्तान की आबादी 1931 से लेकर 2017 तक के मुस्तकिल तौर पर बढ़ती ही जा रही है, मुसलसल बढ़ती जा रही है। तो यहाँ पे डिफाइन किया है कि 1931 से लेकर 2017 तक के अगर वस्ती गणतरी की गई तो हिंदुस्तान में मुसलसल आबादी बढ़ती जा रही है। हिंदुस्तान में आबादी 1951 में 361 मिलियन से बढ़कर 2011 में 121 करोड़ 0.2 मिलियन हो गई है। 1951 में कितनी थी? 361 और अभी 121 मिलियन हो गई है। 60 सालों में 8,492 मिलियन में इजाफ़ा हुआ है और हिंदुस्तान में आबादी की औसत की शरह 2.5 रही। इसी तरह आबादी में इजाफ़ा और आबादी में इजाफ़े की शरह की वजह से आबादी में तेज़ी से इजाफ़ा हुआ। ख़ास तौर पर 1970 के बाद उसे आबादी के धमाके के तौर पर पहचाना जाता है, यानी कि ख़ास करके 1970 के बाद में बहुत ज़्यादा आबादी में इजाफ़ा होता गया, इसीलिए उस दौर से लेके अभी तक के आबादी का धमाका कहा जाता है। आबादी के रुझानात देखते हैं हम।
यानी भारतમાં વસ્તીના વલણો रुझानात। आबादी के रुझानात आबादी की साइज़, कद, आबादी में इजाफे की शरह पैदाइश, शरह अमवात, शहर आबादी, दही आबादी के साथ साथ संफी तनासुब में भी मबनी है, यानी कि गांव में कितनी आबादी हो रही है, शहर में कितनी आबादी है, कितनी शरह पैदाइश, शरह अमवात, ये तमाम चीज़ें आबादी के इजाफे के तनासुब में मबनी होती हैं। हिंदुस्तान में पहली मरदमशुमारी का आगाज़ जमशेद टाटा ने किया था। मरदमशुमारी का आगाज़ यानी कि वस्ती गणतरी का आगाज़ सबसे पहले किसने किया था? जमशेद टाटा जी ने। यह आपको ख़ास ध्यान रखना है, बोर्ड में 1 मार्क्स में पूछा था ये कि सबसे पहले भारत में वस्ती गणतरी की शुरुआत किसने की थी? तो जमशेद टाटा ने। कब किया था? तो 1871 में। हिंदुस्तान में अगली मुनज़्ज़म मरदमशुमारी यानी वस्ती गणतरी 1891 में हुई। हिंदुस्तान में 1851 से लेकर हर 10 साल बाद मरदमशुमारी यानी कि वस्ती गणतरी होती जा रही है। आज़ादी के बाद पहली मरदमशुमारी 1951 में तैयार की गई थी। हमें इतनी चीज़ें याद रखनी है कि सबसे पहले हिंदुस्तान में मरदमशुमारी यानी वस्ती गणतरी की शुरुआत किसने की थी? तो जमशेद जी टाटा ने। कब किया था? तो 1871 में। उसके बाद दूसरी मरदमशुमारी कब हुई? तो 1891 में। और उसके बाद आज़ादी के बाद सबसे पहले मरदमशुमारी कब हुई? तो 1951 में। आबादी की साइज़ यानी कद मुख्तलिफ़ सालों के दौरान हिंदुस्तान की मजमूई आबादी की साइज़ है यानी कद है, और आबादी में इजाफे की शरह को आबादी में इजाफे की शरह कहा जाता है। हिंदुस्तान की आबादी जसामत तरक्की की शरह से दी गई जदूल पेश किया गया है, और जदूल के मुतालिक हम देखते हैं कि हर 10 साल में कितनी आबादी बढ़ती जा रही है। भारत में वस्ती वलण यानी कि भारत में आबादी के रुझानात देखते हैं हम। आपकी बुक में भी पेज नंबर 80 पर आपको ये जदूल दिखाई देगा कि 1901 में आबादी कितनी थी? 23.8 करोड़। उसके बाद 1911 में 25.2 करोड़, 1921 में 25.1 करोड़, 1931 में 27.9, 1941 में 31.9 करोड़, 1951 में 36.1 करोड़, 1961 में 43.9 करोड़, 1971 में 54.8 करोड़, 1981 में 68.3 करोड़, 1991 में 84.6 करोड़, 2001 में 102.7 करोड़ और 2011 में 121.0.2 करोड़ है। मतलब हमने इन हर 10 साल में होने वाली वस्ती गणतरी में देखा कि आबादी मुसलसल बढ़ती ही गई। कोई भी साल में आबादी में घटाड़ा नहीं हुआ, कमी वाक़ई नहीं हुई। आबादी में मुसलसल बढ़ती ही गई, आबादी में इजाफ़ा होता ही गया। इसी तरह आपको एग्ज़ाम में अगर तरसीम के ज़रिए, आकृति के ज़रिए पूछा जाए तो आपको 1951 से लेकर तो 2011 तक के स्क्रीन पर जो आपको ये दिखाई दे रही है तरसीम, इस तरह तरसीम बनाना होगा। हर बोर्ड के हर साल में ये सवाल पूछा जाता है 5 मार्क्स के, और पूरे 5 में से 5 मार्क्स अगर हमें हासिल करने हैं तो ये जदूल दिया जाएगा। इसके मुताबिक हमें ये तरसीम बनानी है और साथ ही साथ इसके विश्लेषण अने तारणों यानी कि तज्ज़िया भी लिखना है कि हर 10 साल में कौन से साल में आबादी बढ़ी और कितनी बढ़ी। तो इस तरह आबादी की शुरुआत हमने की थी। आबादी के मानी, आबादी का धमाका और भारत में आबादी के
वस्ती वलड़ यानी कि भारत में आबादी का रुझान क्या है, उसके मुतालिक फहमाइश हासिल की। अब अगले सेशन में हम भारत में जाति के मुताबिक फहमाइश हासिल करेंगे।